जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे एसएससी जीडी का 2021 में जितने भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को परसेंटेज का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आपका पाइप एंड टंकी का 2 वीडियो ला चुके हैं। इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन आपको 2021 में पूछ रखा है। सारे क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए और यहाँ से देखते चलिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और उसी के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रखा है ये अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है ये अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम क्या होगा 60 हो जाएगा। ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से भाग करेंगे तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा। तो ये 1 दिन में काम कर रहा है और ये कितना काम कर रहा है आपका 30 दिन में 60 2 काम कर रहा है। अब दोनों काम देख लेंगे तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा। यहाँ पे दोनों 1 दिन में कितने काम कर रहे हैं, ये 3 काम कर रहा है, ये 2 काम, तो 1 दिन में ये 5 काम कर रहे हैं। तो 60 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो 60 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा 12 दिन लग जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे ए अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेले समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला ए अकेले किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ये दोनों का एलसीएम कितना 24 हो जाएगा। तो कुल काम कितना होगा 24 हो गया। ये 6 दिन में कर रहा है तो इससे भाग करेंगे 6 चौके 24। तो ये कितना काम कर रहा है 1 दिन में 4 और ये कितना काम कर रहा है 8 के 24। तो ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितने काम कर रहे हैं 7 काम कर रहे हैं। कितना काम करना है 24 करवाना है इनसे। तो 24 बटे क्या हो जाएगा 7। तो कितने दिन में कर देंगे, ठीक है 3 बटे 7। तो कितने दिन में कर देंगे 3 बटे 7 दिन में कर देंगे। तो बहुत आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का बोल रखा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है तो अकेले मोहन द्वारा किए गए कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे बोल रखा है यहाँ पे कि मोहन और रमेश मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। मोहन और यहाँ पे रमेश मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 15 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोहन की जो क्षमता है रमेश से कितना है 50% अधिक है। इसको मान लेंगे 100। ये कितना अधिक है 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा ये 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे 1 0 1 0, यहाँ 3 5 15 और 2, 3 की क्षमता क्या हो गया 2, 3 और 2। अब बोल रखा है कि दोनों मिलकर 15 दिन में काम कर रहे हैं। ये कितना काम कर रहा है, ये कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है। तो 15 ये दोनों मिलकर कितने काम कर दे रहे हैं 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, टोटल काम आपका क्या हो जाएगा 75। तो टोटल काम क्या हो जाएगा 75। अब यहाँ पे बोला है, इसको बोला है आपको कि अकेले मोहन कार्य को पूरा करें तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। अकेले अगर मोहन कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। तो अकेले काम करेगा तो कितने दिन में काम हो जाएगा 25 दिन में हो जाएगा। तो 25 या 75। तो बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रखा है ए कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ए और बी मिलकर एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। जबकि बी और सी एक साथ कार्य करें तो उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है ए किसी काम को अकेले 18 दिन में कर सकता है और ए और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लेंगे बोल रखा है बी और सी उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 18 8 और ठीक है 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये अकेले 18 दिन में कर रहा है तो कितना काम कर रहा होगा, ठीक है 4 काम कर रहा होगा। 18 जो कि 72, ये दोनों मिले कितने कर रहे हैं 8 दिन में।
तो 9 9 8 72, ये कितना काम कर रहा होगा, तो 12 छक्के 72। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये यहाँ पे कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो यहाँ पे 4 काम कर लिया, ये दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं, तो बी कितना काम कर रहा होगा, 5, क्योंकि दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं। 4 अगर बी कर रहा है तो ये कितना कर रहा होगा, और 4 ए काम कर रहा है तो बी कितना काम कर रहा होगा, 5 काम कर रहा होगा। फिर यहाँ पे बी कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और दोनों मिलकर ये कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12 काम कर रहे हैं। इसका मतलब सी कितना काम कर रहा होगा, 7 काम कर रहा होगा, तभी तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, बोला है कि तीनों मिलकर उसको कार्य को कितने दिन में कर देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और बी और सी ये 4 काम कर रहा है, ठीक है, ये 4 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और सी कितना काम कर रहा है, यहाँ पे 7 काम कर रहा है। अब तीनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं एक दिन में, यहाँ पे 9 और 9 7 कितना हो जाएगा, 16 काम कर रहे हैं। तो 72 काम करने में कितना टाइम लगा देंगे, तो 72 काम करने में कितना टाइम लगाएंगे, 8 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 9/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 4.1/2। तो कितना टाइम लग जाएगा इन लोगों को करने में, तो 4.1/2 दिन में आसानी से कर लेंगे इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, ये क्वेश्चन आपको SSC 2012 में पूछ रखा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ बहुत अच्छा टेक्निक है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को कराने का मकसद है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, ए एक काम को 6 दिन में ख़त्म कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ काम करके काम ख़त्म करें तो ए ने कितना काम किया, तो ए ने कितना काम किया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ये दोनों का एलसीएम कितना, 12 होगा और यही टोटल वर्क हो जाएगा कि अगर 6 दिन में ये काम कर रहा है तो भाग करेंगे तो 6 दूना 12, ये कितना काम कर रहा है, 2 भाग काम कर रहा है, और ये बी कितना कर रहा है, भाग करेंगे तो 1 भाग काम कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला कि बी ने कितना भाग किया, तो ए और बी दोनों का कितना काम हो गया, एक दिन का 3 काम हो गया, और 3 में से कितना काम किया है आपका ए, तो ये कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो कितना भाग काम किया होगा, 2/3। तो बहुत आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी कार्य के 2/3 हिस्से को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य के 3/5 हिस्से को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उसी कार्य के 4/9 हिस्से को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने 5 दिन एक साथ काम किए और सी को अकेले शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, ये किसी भाग का 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, ये कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ठीक है 2 भाग 8 दिन में कर रहा है, तो 3 भाग करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो 2 भाग काम करने में 8 दिन, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इतना से गुणा करेंगे कि 8 हो जाएगा। तो 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 काम, तो 3 भाग करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, यहाँ पे 12 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा, 12 दिन लग जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे बी का बोल रखा है आपको 3/5 भाग उसको करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। तो 3 भाग करने में 12 दिन लग रहा है, 3 भाग करने में 12 दिन लग रहा है, तो 1 दिन में काम कितना कर रहा होगा, 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा। ठीक है, 1 भाग कितने दिन में कर रहा होगा, 4 दिन में कर रहा होगा। तो 5 भाग करने में कितना टाइम लग जाएगा, 5 भाग करने में कितना टाइम लग जाएगा, उसको 20 दिन लग जाएगा। तो क्या लग जाएगा, 20 दिन यहाँ लग जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सी बोला है, तो सी यहाँ पे देख लेते हैं। सी बोला है कि 4/9 भाग करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 4/9 भाग करने में उसको, ठीक है 8 दिन लग रहा है, यहाँ पे 8 दिन लग रहा है। तो 4 भाग करने में 8 दिन लग रहा है, तो 9 भाग करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे कितना से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 9 भाग करने में कितना टाइम लग जाएगा, उसको 18 दिन लग जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे कितना आया था, ए ने कितना, तो 12 दिन में, और बी कितना 20 दिन में, और सी यहाँ पे देख लेंगे 18 दिन में। इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 हो जाएगा, इससे भाग करेंगे तो ये कितना काम कर रहा होगा, 15 काम।
ये कितना काम कर रहा होगा, बी 20 दिन में कर रहा है तो 9 काम, ये कितना काम कर रहा होगा, 10 काम। अब यहाँ स्पष्ट तरीके से क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ पे कि ए और बी, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बोला ए और बी ने 5 दिन तक काम किए। तो है ए और बी कितने काम कर रहे हैं, ए और बी कितने का यहाँ पे कितने काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा तो ए और बी कितने काम कर रहे हैं, 15 और 9 कितने काम कर रहे हैं, यहाँ पे 24 काम। तो एक दिन में 24 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितने काम कर देंगे, तो 5 दिन में कितने काम कर देंगे, 120। तो यहाँ पे हम देख लेंगे 180 में से 120 घटाएंगे तो शेष काम कितना हो जाएगा, तो शेष काम कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो शेष काम आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो शेष काम 60 हो जाएगा। अब इसके बाद बोल रहा है कि शेष काम को कौन कर रहा है, ठीक है, 5 दिन तक काम किए और सी को अकेले शेष काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो इसको 60 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो 6 दिन लग जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो कितना दिन लग जाएगा, सी को शेष काम करने में 6 दिन लगेगा। तो चलिए और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है यहाँ पे, यदि 12 पुरुष या 20 महिलाएं 54 दिन में किसी कार्य को करते हैं तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कार्य को करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश ये कीजिएगा, या तो 12 पुरुष उस काम को 54 दिन में कर सकता है या 20 महिलाएं उस काम को 14 दिन में कर सकती है। तो सबसे पहले इनको क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे 12 पुरुष या यहाँ पे 24 यहाँ पे, ठीक है, 12 पुरुष या यहाँ पे दे रखा है 20 महिलाएं, ठीक है, 20 महिलाएं फीमेल, ठीक है। इनका रेशियो निकाल लेंगे काम करने का, काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 से काटते हैं तो 3 और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको इधर लाते हैं, ठीक है, तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो मेन की काम करने की क्षमता कितना है, 5 है, और यहाँ पे फीमेल की कितनी क्षमता है, 3 है। अब यहाँ पे देख लेंगे टोटल काम, तो टोटल काम निकाल लेंगे, कुल काम निकालना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, कुल काम निकालना है कहीं से निकाल देंगे। तो ये कितना है, 12 मैन किसी काम को या तो 14 दिन में कर सकते हैं, या अगर फीमेल से निकालेंगे तो भी टोटल निकल जाएगा। अब ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। फिर बोला है इसी काम को अगर यहाँ पे बोल रखा है कि 9 पुरुष और 12 महिला मिलकर करें तो कितने दिन में कर देंगे। तो 9 पुरुष और यहाँ पे 12, ठीक है, महिलाएं। अब क्या करना है आपको, केवल वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक मैन कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो 12 पच्चीस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 12 मैन कितने काम करेंगे, 60 करेंगे, ठीक है, 60 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 54। फिर यहाँ पे देख लेंगे एक मैन कितने काम कर रहा है, एक मैन कितने काम कर रहा है, यहाँ पे 5 कर रहा है, तो 9 मैन कितने करेंगे, यहाँ पे 9 पचे यहाँ पे हो जाएगा 45। फिर यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, एक मैन कितने काम कर रहा है, यहाँ पे एक फीमेल कितने काम कर रही है, 3 काम कर रही है, और यहाँ पे 12 यहाँ पे 12 फीमेल है, तो कितने काम कर देंगे, 12, ठीक है, 12 क्या 36 काम कर देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, से 60 गुणे क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 1 हो जाएगा, 7 1 81 हो जाएगा। फिर यहाँ से काट लेते हैं तो कितने मतलब 6 मर्द में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 9 6 54 99 81। फिर यहाँ से हम काटते हैं तो 2 मर्द में यहाँ 3, यहाँ से फिर काट देंगे हम 20 या 60, तो कितने दिन में कर देंगे ये लोग, 40 दिन में कर देंगे। तो कितने दिन में कर देंगे, तो 40 दिन में कर देंगे। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सारे प्रीवियस ईयर सारे टॉपिक को लाने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पूछ रखा होगा सारे यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे, और इसी टेक्निक में जाकर और सारे क्वेश्चन किसी भी बुक से उठा के प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।